हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से सेट 1, सेट 2, सेट 3 हम करा चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए। आज सेट 4 करने जा रहे हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा ना स्टार्टिंग में रचनाओं से रिलेटेड, वो हम करा रहे हैं आज के इस वीडियो में। सेट नंबर जो है आपका 4th 2023 का जेड के सेट है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सेट करा चुके हैं, चौथा सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर क्वेश्चन आपका विचार और वितर्क के लेखक हैं। ए ऑप्शन पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन पर है जी सुंदर रेड्डी यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, सी ऑप्शन पर यानी कि थर्ड ऑप्शन पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है राय कृष्णदास। स्टूडेंट्स बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। याद रखिएगा, विचार और वितर्क क्या है, विचार और वितर्क के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप थर्ड ऑप्शन पर के साथ हैं तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर पर स्टूडेंट्स, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कौन सी रचना है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की, क्या मेरे भाई, हरिऔध की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, हम ट्रिक से याद करा चुके हैं, आप बिल्कुल वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है कल्प वृक्ष, सेकंड नंबर पर है ठेठ हिंदी का ठाठ, थर्ड ऑप्शन पर है माटी हो गई सोना, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है तट की खोज। क्या है फोर्थ ऑप्शन पर, तट की खोज। याद रखना मेरे भाई, जो ये ठेठ हिंदी का ठाठ है ना, कौन सा ठेठ हिंदी का ठाठ है ना, सेकंड नंबर पर, ये आपका राइट ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए कल्प वृक्ष किसकी रचना है, तो मेरे भाई बता देना वासुदेव किसकी हो जाएगी, अरे वासुदेव शरण अग्रवाल की हो जाएगी। माटी हो गई सोना अगर पूछा जाए किसकी है ना, बता देना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। किसकी मेरे भाई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। तट की खोज हरिशंकर परसाई किसकी है मेरे भाई, हरिशंकर परसाई की है। समझ में आया? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो गया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया। तो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर पे आते हैं मेरे भाई, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, यानी कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है और किस रचना की विधा क्या है, इस रचना की क्या है, विधा क्या है, ये आपको बताना है। देखिए 2023 का जेडके सेट चल रहा, आप बिल्कुल अनसॉल्व खोल के देख सकते हैं। पहले नंबर पर है आपका आत्मकथा, सेकंड नंबर पर है आपका नाटक, थर्ड नंबर पर है आपका संस्मरण, एंड फोर्थ नंबर पर है आपका निबंध। तो स्टूडेंट्स याद रखना, नीड़ का निर्माण फिर ये आपका हरिवंश राय बच्चन की रचना है, और हरिवंश राय बच्चन की सारी रचनाएं हमने ट्रिक से याद कराई है। यहाँ आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो याद रखना मेरे भाई, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या है, हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। देखना मेरे भाई, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, विचार प्रवाह आपका फर्स्ट ऑप्शन पर है, सेकंड ऑप्शन पर है पृथ्वी पुत्र, एंड थर्ड ऑप्शन पर है तब की बात और थी, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है छड़ बोले कड़ मुस्कुराए। क्या है, छड़ बोले कड़ मुस्कुराए। याद रखना मेरे भाई, तब की बात और थी, क्या थी, तब की बात और थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप थर्ड ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मादंत के संपादक थे। क्या मेरे भाई, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मादंत के संपादक थे। फर्स्ट ऑप्शन पर है आपका बालकृष्ण भट्ट, सेकंड ऑप्शन पर है आपका प्रताप नारायण मिश्र, एंड थर्ड ऑप्शन पर है किशोरी लाल गोस्वामी, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है युगल किशोर शुक्ल। कौन है मेरे भाई, फोर्थ ऑप्शन पर युगल किशोर शुक्ल। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, युगल किशोर शुक्ल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उदंत मादंत के संपादक युगल किशोर शुक्ल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर पे स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की है। ए ऑप्शन पर है रस कलश, सेकंड ऑप्शन पर है सिद्धराज, थर्ड ऑप्शन पर है कामायनी, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है लहर। याद रखना मेरे भाई, मैथिली शरण गुप्त की भी रचनाएं हमने ट्रिक से याद कराई है, आपको मिल जाएगा, जाकर वीडियोज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो रस कलश है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, और ये जो सिद्धराज है ना ये मैथिली शरण गुप्त की, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। कामायनी आपको पता है जयशंकर प्रसाद की है, लहर भी आपको पता है किसकी है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ जाइए, सिद्धराज आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर पर है प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। क्या मेरे भाई, प्रगतवाद के सशक्त कवि हैं। ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पर है राम नरेश त्रिपाठी, सेकंड ऑप्शन पर है बाल मुकुंद गुप्त, एंड थर्ड ऑप्शन पर है नागार्जुन, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है डॉक्टर नगेंद्र। क्या है, डॉक्टर नगेंद्र। याद रखना मेरे भाई,
प्रगतवाद के, किसके, प्रगतवाद के, तो नागार्जुन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप थर्ड ऑप्शन के साथ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, आप कभी भी देख रहे हो वीडियो, कमेंट्स करना ना भूलना, कमेंट्स जरूर करना, सभी का कमेंट्स देखा जाता है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर पर, मास्को अभी दूर है, के रचयिता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मेरे भाई, मास्को अभी दूर है। ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन पर है त्रिलोचन, सेकंड ऑप्शन पर है राम स्वरूप शर्मा, थर्ड ऑप्शन पर है हरिवंश राय बच्चन एंड फोर्थ ऑप्शन पर है शिवमंगल सिंह सुमन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th नंबर में है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे के संपादन में कुल कितने शतक प्रकाशित हुए। सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे के संपादन में कुल कितने शतक प्रकाशित हुए। फर्स्ट ऑप्शन पर है 1, सेकंड ऑप्शन पर है 2, थर्ड ऑप्शन पर है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन पर है 4। याद रखना मेरे भाई, यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, 3 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पर 10th पर। 10th नंबर पे मेरे भाई सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको मेरे भाई, सुमित्रानंदन पंत को, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड सभी रचनाओं, यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पर क्लिक करके ये रचना जरूर पढ़ लेना, ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में कतई जहरत जरूर छपेगा। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो फर्स्ट ऑप्शन पर आपका लोकायतन पर, सेकंड ऑप्शन पर आपका कला और बूढ़ा चांद पर, थर्ड ऑप्शन पर है चिदंबरा पर एंड फोर्थ ऑप्शन पर है ग्राम्य पर। याद रखना मेरे भाई, ये चारों की चारों रचना सुमित्रानंदन पंत की है, लेकिन जो यहाँ पर चिदंबरा है ना, थर्ड ऑप्शन है ना, चिदंबरा है ना, इसके लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या मिला मेरे भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सेट 4 और दूसरा जो है सेट नंबर जो भी होगा JL होगा, के है ना, तो JL आपको नेक्स्ट सेट में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए, कमेंट्स करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जाना। थैंक यू।